हेलो व्यूअर्स, शमा की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियोस का फर्स्ट पार्ट में मैंने उषा डेनिम मशीन के सभी एसेसरीज और पार्ट्स के बारे में बताया था। अब मैं सेकंड वीडियो में आपको इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो देखना होगा। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप इसके लिंक भेज दूँगी। अब मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको बॉबिन भरना बताऊंगी। बॉबिन भरने के लिए सबसे पहले हमें मशीन के इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट को, एक स्विच को इलेक्ट्रॉन में कनेक्ट करना होगा। सेकंड पार्ट को मशीन के सेकंड पार्ट में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक स्विच दे रखा है जिसे आप ऑन करने से लाइट ऑन हो जाती है, और साथ में ही आपको एक फुट दे रखा है। इस फुट के द्वारा एक मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले फंक्शन में इसमें बॉबिन भरना मैं आपको बताऊंगी। बॉबिन भरने के लिए आपको सबसे पहले इसका एक पॉट खोलना होगा। खोलने के बाद बॉबिन का खोलिए, बॉबिन को बाहर निकालिए। खोलने के बाद आपको बॉबिन वंडर, ये बॉबिन वंडर है, यहाँ आपको देखना है, ये बॉबिन वंडर है। इसके अंदर आपको बॉबिन को लगाना है, और उसके बाद आपके पास थ्रेड धागे, तो जो स्विच आपका थ्रेड धागे का होता है, इस पर आपको थ्रेड धागा, उसमें जो देखिए आप सब कितनी स्टेप है, ये देखिए आप। सबसे फर्स्ट स्टेप ये रहेगी, सेकंड स्टेप ये रहेगी, और बॉबिन में अगर खाली बॉबिन है आपकी तो उस खाली बॉबिन में एक दो बार आपको इस तरह से इसको घुमाना होगा। घुमाकर इसकी जो बॉबिन वंडर है इसको राइट साइड में आपको क्लिक करना होगा। राइट साइड में क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर फ्लाइंग व्हील आएगा। फ्लाइंग व्हील, इसको आपको बाहर की ओर खींचना होगा। बाहर की ओर खींचने से ही आपका जो थ्रेड है वो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप होने के बाद इसमें सिलाई नहीं होते हुए केवल बॉबिन का हिस्सा ही दबेगा। इतना होने के बाद जैसे ही आप बॉबिन पर उंगली रखेंगे और आपका जो फुट है, उस फुट को अगर आप चलाते हैं तो आपकी बॉबिन भरना स्टार्ट हो जाएगी। आप फुट को दबाते हैं तो आपकी बॉबिन भरना स्टार्ट हो जाती है, और बॉबिन जैसे ही हो जाती है वैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड में पुश करेंगे और बॉबिन को बाहर की ओर निकाल लेंगे। इस तरह से आपकी बॉबिन तैयार है। अब बॉबिन को आपको किस तरह से लगाया जाता है, मशीन में किस तरह से लगाना, देखिए ये पार्ट है, इसमें इसको लगाते हैं। सामने का जो फ्रंट है इसमें धागे के द्वारा बॉबिन को अंदर इसको इस तरह से रखकर इसको ऊपर की ओर धागा लिया जाता है। इसके एक छेद में इसको पिनाया जाता है। फिर जो ऊपर का हिस्सा है इसके क्लू को पकड़कर मशीन में अंदर की ओर इसके खांचे में इसको फिट किया जाता है। इस तरह से फिट करने के बाद ये जो बॉक्स है इसको आप पैक कीजिए। पैक करने के बाद ये जो फ्लाइंग व्हील था इसको आपको अंदर की ओर करना होगा। अंदर की ओर करने से ही आपका थ्रेड पावर स्टार्ट होगा और आपकी मशीन चलना हो जाएगी। अब अगर धागा आपको ऊपर की ओर लेना है, अब मैं आपको सुई में धागा पहनाना बताऊंगी। सुई में धागा पहनाने की भी 2-3 जो स्टेप है वो समझिए आप। सबसे पहले आपने थ्रेड को लिया, उसकी फर्स्ट पोजीशन में इसको लगा, फर्स्ट, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ। सुई में धागा पहनाने का इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें एक डंडी दी जाती है जिसको नीचे की ओर खींचा जाता है, और साथ में ही इस धागे को डंडी के बीच वाले पार्ट में पिन्हाकर सुई से आगे की तरफ लेकर उसमें एक बारीक सा तार होता है जिससे पिन जाती हो। जैसे ही हम डंडी को ऊपर की धागे को हमको आगे की ओर खींचना है, वो डंडी को जैसे ही हम खींचेंगे, ऊपर की ओर छोड़ेंगे और कट करेंगे, वैसे ही धागा पीछे की ओर आ जाता है। इसे आगे खींचने पर धागा सुई में ऑटोमेटिक पिन जाता है, और पिन जाने के बाद अब आपके पास धागा ऊपर की ओर लेना है तो इसके लिए आपको फ्लाइंग व्हील को धीरे धीरे 2-4 बार पुश करना पड़ेगा, तो ये धागा ऊपर की ओर
आ जाता है। अब ये हो जाने के बाद मैं आपको फुट लगाना बताऊंगी। फुट के लिए आप पीछे की हिस्से से इसको ऊपर की ओर कीजिए। सादा फुट लगाना बताऊंगी। सादा फुट ये होता है, इसके लिए आपको इस फुट को बीच में रखिए और धीरे से इसमें एक फंक्शन है वो बिठाने की कोशिश कीजिए। बंद कर इस तरह से फुट लग जाने के बाद अब मैं आपको सारी एसेसरीज और इसके फंक्शन बताने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एसेसरीज के द्वारा या फुट के द्वारा सारे इन फंक्शनों को यूज़ करके किस तरह से कपड़ा स्टिच किया जाता है ये बताऊंगी। इसलिए मेरे वीडियो पर बने रहिए और आगे भी मेरे इस डेमो को या सिलाई को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको इसके अलावा और क्या चीज़ देखना है, उसमें क्या चीज़ आपको और समझना है, ये मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।